एक बात बोलूं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रेय और प्रेय। एग्जाम्पल देता हूँ एक बहुत अच्छा सा। जैसे हम लोग जैसे छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं कि तुम बेटा पढ़ाई करो, खेलो कूदो नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका आगे पढ़ाई करके ही फ्यूचर बनेगा। हम लोग को बचपन में अच्छा तो लगता है खेलना, बट हम लोग खेल करके कुछ सुख पा सकते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी है। हम लोग हमेशा नहीं खेल सकते। उसी टाइप से भगवान भी हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनको याद करें, उनको स्मरण करें, उनके ही चिंतन में रहें। पर हम क्या हैं, हम मटेरियली दुनिया में भी चल रहे हैं, मटेरियली चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मटेरियल हमको चीज़ें अच्छी लग रही हैं क्योंकि मटेरियल बुद्धि है हमारी, मन बुद्धि अहंकार, ये हमारी मटेरियल है। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि अगर हम लोग मटेरियली घूमेंगे, मटेरियल चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1% भी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं है ना, 1% भी अगर आप माया में हो, माया की कोई भी चीज़ आ सकती है, तो आपको भक्ति में रस नहीं आएगा, भक्ति अच्छी नहीं लगेगी, भजन अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों का संग अच्छा नहीं लगेगा। टेम्परेरी सुख के पीछे ना जाके, प्रे के पीछे ना जाके हम लोग को श्रेय के पीछे जाना चाहिए। श्रेय मीन्स हम लोग को इटर्नल गोल इज श्री कृष्ण, परफेक्शन ऑफ लाइफ इज श्री कृष्ण। दैट इज़ वाई प्रभुपाद जी बहुत कुछ कह गए हैं। आप उनकी बुक्स पढ़ोगे, उनके लेक्चर सुनोगे तो आपको पता चलेगा। हम लोग को कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्रेय और प्रेम में अंतर समझना पड़ेगा। एंड वी आर, जो मटेरियल बॉडी है ना, मटेरियल बॉडी इस मटेरियल वर्ल्ड में ही बहुत अच्छी लगती है उसको, उसमें मटेरियल सुख है। और मटेरियल सुख प्रकृति में ही, क्योंकि प्रकृति भी भोग्य है, हम भी भोग्य हैं। भोक्ता तो परम श्री कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा, सारे चीज़ों के भोक्ता श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भोक्ता है तो हम लोग भोग्य हो गए ना, क्योंकि सब फीमेल है यहाँ पे, परम पुरुष ही श्री कृष्ण है। और हम लोग अगर मटेरियल सुख के पीछे जा रहे हैं तो मटेरियल सुख नहीं है कहीं, हम लोग को इटर्नल सुख की तरफ जाना चाहिए, जो कि श्रेय है, मतलब परम सुख। एक बात बोलूं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं